जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आपका परिवार और आप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को अगर आपको रेसलिंग न्यूज़ पानी है, बहुत ही फास्टेस्ट मेजर अपडेट। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रो के बारे में। देखिए, मेन शो की बात करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। और आपको आज मैं एक वीडियो, मतलब इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि रोमन रेंग्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन, रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स। एंड एक और अपडेट है, सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक का फ्यूचर। आगे इसी बारे में आज बात करने वाले हैं, तो प्लीज जुड़े रहे हमारे साथ शुरू से अंत तक। जो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करें रो के एपिसोड की। देखिए, ड्रू मैकिंटायर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर किक ऑफ करते हैं मंडे नाइट रो को। और आई थिंक उनका जो प्रोमो था बढ़िया था, पूरा हील कैरेक्टर में ड्रू मैकिंटायर कन्वर्ट हो चुका है जैसे कि लग रहा है। लेकिन अब फाइनली कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं और वो यही एड्रेस करते हैं कि तुमने किस तरह से मुझे गलत समझा। तुम सोचते थे कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे अच्छे इंसानों ने मुझे बुरा इंसान बनाया है। तुम्हारे अच्छे इंसान जो तू पहले अच्छे थे, फिर बुरे बन गए, फिर अब अच्छे बन गए, तुम उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन मैं हमेशा से अच्छा था, मैं हमेशा से काम कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो सीधा सीधा ड्रू मैकिंटायर टारगेट करते हैं जे उसो को। कहते हैं कि जे उसो पहले कितना गंदा इंसान था, ब्लड लाइन के अंदर है कि हम सब पर अटैक किया था उसने, लेकिन हम सब ने उसको माफ कर दिया। तुमने उनको माफ कर दिया जे उसो को। तो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़े पलटू तुम हो, लेकिन मैं नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, इवन सीएम पंक का भी उन्होंने नाम लिया। कहा कि सीएम पंक जैसा इंसान जो कि 10 साल से बाहर था, फिर भी उसके आने में तुम इसको कितना चैंट्स कर रहे हो, कितना उसको प्यार कर रहे हो, लेकिन मुझे तुमने वो प्यार कभी नहीं दिया। तो क्लियर सी बात है, ड्रू मैकिंटायर की जो फ्रस्ट्रेशन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के साथ, तो आई थिंक वो एक स्क्रिप्टेड है, पूरी सच नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है भाई देखने में। उसके बाद सैमी ज़ेन आता है, सैमी ज़ेन इंटरप्ट करता है। ड्रू मैकिंटायर कहता है कि सैमी ज़ेन तुझे भी मस लूंगा मैं, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो सैमी ज़ेन कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज मैं भी कंप्लेन कर सकता हूँ। मेरे को भी शुरू में पुश नहीं मिला इस कंपनी की तरफ से, लेकिन मैंने मेहनत करी, मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती, मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, मैं फिर हारा, उसके बाद मैं फिर खड़ा हुआ। लेकिन तुम जब हार जाते हो तो तुम अपना भरोसा छोड़ देते हो, तुम हार जाते हो। तो ड्रू मैकिंटायर की सैमी ज़ेन पूरी खिल्ली उड़ा देते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है एंड क्लियर कट मैच अच्छा देखने को मिलता है, दोनों की तरफ से कमाल एक्शन मिलता है। लेकिन एंड में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगा के इस मैच में 1-2-3 कर देते हैं एंड विनर बन जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद दोस्तों, शो में हमें आई थिंक एक बड़ा सेगमेंट कंफर्म होता नजर आया, और ये हो सकता है यह नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच का मैच। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में हो सकता है, या अगले मंडे नाइट के एपिसोड में, लेकिन हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद ही मेन शो की बात करें, ये था हमारा मेन इवेंट, यानी कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। और आई थिंक ये मैच कमाल था यार। जिस तरह से एक मेन इवेंट मैच को डिलीवर किया गया ना, ये उस तरह का मैच था। दोनों की तरफ से भरपूर एक्शन देने को मिला, दोनों की तरफ से कमाल की अंडरस्टैंडिंग और रेसलिंग स्किल देखने को मिली। एंड में सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगा के को स्टॉप मार के 1-2-3 करके इस मैच में जीत जाते हैं और अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। फिर हैंडशेक होता है और फिर भाई एंड में जाके ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर जे उसो पर अटैक कर देते हैं, फिर सेथ रॉलिंस पर भी अटैक करते हैं, फिर जे उसो को टेबल पर वो चॉक स्लैम वगैरह मार देते हैं। भाई इससे क्लियर कर साबित हो चुका है कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और जे उसो का कुछ ना कुछ होने वाला। आई थिंक ट्रिपल थ्रेट मैच ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब फाइनली ये चीज़ होने वाली है। सो इसी के साथ मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म होता है और कुछ चीज़ें और हमें देखने को नहीं समझते। सीएम पंक, मैंने कहा था सीएम एक्स मैकडाउन में आने वाले हैं, तो क्लियर कट नहीं होने वाले, लेकिन नेक्स्ट वीक सीएम पंक एडवर्टाइज हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक आपको मंडे नाइट रो के अंदर सीएम पंक आते नजर आने वाले हैं। और इसी बारे में सेथ रॉलिंस के साथ सेगमेंट हुई थी एडम पीयर्स की, लेकिन भाई वहाँ पर क्या हुआ, जो सेथ रॉलिंस है वो क्लियर कट इग्नोर करते हैं सीएम पंक को और कहते हैं कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको साइन करने वाले हो, किसको नहीं करने वाले, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि भाई रेसलमेनिया में प्लानिंग अभी सब बननी शुरू हो चुकी है। इसके बाद ही हमें क्योंकि सीएम पंक आने वाले रो या स्मैकडाउन में से किसी एक को चूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इस वीक स्मैकडाउन में आने वाले हैं वो, इसी वीक टाइम यही चीज़ होने वाली है। तो देखते हैं भाई क्या चीज़ होने वाली है, आई थिंक हमें पता चल जाएगा स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट वीक एक मैच अनाउंस हुआ और ये मैच आपको तो पता ही है भाई, ये होना ही था। ये था कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये मैच ज़्यादा, मैंने कहा था ना आपको, ये मैच किसी रो के एपिसोड में ही हो जाएगा, लेकिन ये प्रीमियम लाइव इवेंट का तो मैच नहीं, इतना बड़ा मैच तो नहीं है ये। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही पता कि ये मैच इतना बड़ा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीक इस मैच को फाइनली करवाया जा रहा है 1-on-1 कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। और क्लियर कट है भाई, कोडी रोड्स इस मैच में जीतने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसके बाद कोई बढ़िया खास शोज नहीं था आज का, बिकॉज पता ही भाई नेक्स्ट लास्ट वीक इतना बढ़िया शो था मंडे नाइट रो का, सीएम पंक थे, रेंडी ऑर्टन थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस हफ्ते देखिए, अब ज़्यादा कुछ तो नहीं,
लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको दोस्तों, नेक्स्ट वीक जो मंडे नाइट वो एपिसोड होने वाला है वहाँ पर आपको फाइनली एक तरह से आप समझ सकते हो कि रेंडी ऑर्टन तो भाई स्मैकडाउन में टिके हैं, लेकिन सीएम पंक जो है क्लियर कट मंडे नाइट में ही होने वाले हैं, वो स्मैकडाउन में नहीं होने वाले, क्लियर कट हो चुका है। तो दोस्तों इसके साथ ही मंडे नाइट वो खत्म होती है, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन देखा था सही था शो। अब दोस्तों बात करते हैं हम रोमन रेंग्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन की। देखिए मैच कंफर्म है, ये मैच आप कंफर्म मान लीजिए। ये मैच इस मैकडाउन में या शायद इससे अगले जब रोमन रेंस आएगा, जब रेंडी ऑर्टन का फेस टू फेस होगा, वहां पर ये मैच कंफर्म हो जाए। रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन द रॉयल रंबल में क्लियर कट ये मैच होने वाला और दमदार मैच होगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप जानते हैं इस मैच में भाई चैंपियनशिप, इसलिए रोमन रेंस को जीतना पड़ेगा इस मैच में, और लेकिन मैच कमाल होगा भाई। और हाँ, रोमन रेंस क्लियर तो नहीं हराने वाला रेंडी ऑर्टन को, ये बात तो कंफर्म हम सबको पता ही है। और इस मैच में हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाए, लेकिन भाई उम्मीदें थी कि रॉयल रंबल मैच में जो कि कोडी रोड्स होने वाले हैं, और वहां पर कोडी रोड्स को जीतने से रहे, बिकॉज कोडी रोड्स को ही ब्लड लाइन की टीम निकालेगी, शायद सोलो सिकोवा जेउस कुछ ना कुछ करके ये सारी स्टोरी लाइन क्रिएट होगी, तभी कोडी रोड्स को ब्लड लाइन के साथ ही दिखाया जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इस सिचुएशन वही चल रही वाली है, रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन एट द रॉयल रंबल। एंड आफ्टर दैट आई थिंक एलिमिनेशन चैम्बर में शायद रोमन रेंस नहीं होने वाले, बिकॉज वहां पर कोडी रोड्स को मोमेंटम मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर जीतने का। एंड फिर रेसलमेनिया तो होने वाली भाई, कोडी रोड्स रोमन रेंस। तो ये प्लानिंग थी सारी। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की प्लानिंग। देखिए सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का सीन क्या है। देखिए सीएम पंक इस समय स्मैकडाउन में आने वाले हैं, और जो इंटेंशन है वो ये है कि सीएम पंक को यहाँ पर पॉल हेमन इंटरप्ट करने वाले हैं। और भाई इंटरप्ट क्या यार, इनकी सेगमेंट हो जाए इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार हमें। और इनकी सेगमेंट होने वाली और मजा आने वाला, क्लियर कट बोल रहा हूँ। और यहाँ पर पॉल हेमन इंटरप्ट करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ें कंफर्म मान लीजिए कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन ये आपस में जुड़ने वाले हैं भाई, बिल्कुल ये दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं। और इन फ्यूचर आप समझ रहे हो ना, फ्यूचर की चीजें क्या होने वाली है। फ्यूचर की चीजें होने वाली है कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन दोनों आपस में मिलने वाले और हील फैक्शन बनेगी भाई, क्लियर कट बोल रहा हूँ। क्योंकि पॉल हेमन के लिए नंबर 1 चीज ये रहेगी कि वो सीएम पंक के साथ कनेक्ट हुए दोबारा से, और ये रोमन रेंस जैसे बंदे को छोड़े, बिकॉज रोमन इसके लिए कुछ बाकी रह नहीं गया। रेसलमेनिया 40 इज द लास्ट एंड ऑफ रोमन रेंस, क्लियर कट बोल रहा हूँ। एंड फिर स्टार्टिंग होगी न्यू बिगिनिंग, वो होने वाली सीएम पंक की, बिकॉज सीएम पंक एंड पॉल हेमन वर्क टुगेदर भाई, दोनों आपस में मिलने वाले हैं और दोनों की टीम दोबारा से बनेगी। बिकॉज 2013 में जो अधूरा रह गया था वो अब 10 सालों बाद पूरा होगा, और सीएम पंक एंड पॉल हेमन दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं। ये हिंट आपको स्मैकडाउन के एपिसोड में मिल जाएगी जब पॉल हेमन एंड सीएम पंक आपस में मिलने वाले। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये शायद जल्दी हो बाजी होगी, लेकिन भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन जल्दी जल्दी आ जाए बस आपस में। बिकॉज इन दोनों की जोड़ी आई थिंक, मैं क्या बताऊँ यार, जब मैंने टेलीविजन पर देखी थी ना 2012 में, मैं हिल गया था यार। अमेजिंग अमेजिंग एंटरटेनमेंट, एक्शन, ड्रामा, क्या चीज़ें देखने को मिली थी हमें, लव एंगल। सो मज़ा आ गया था यार वो चीज़ें देख के भाई। एंड ऑफ द डे एक मैच और कंफर्म मान लीजिए, यह सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर। देखिए सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर कौन भूल सकता है यार, मैं भी कई बार बात कर चुका हूँ। आई थिंक चैनल बनाया था ना जब मैंने 4-5 महीने पहले, तब मैंने ब्रॉक लेसनर के सारे समर स्लैम मैचेस को मैंने हाईलाइट किया था। उसमें से सीएम पंक को मैंने नंबर 1 दिया था, बिकॉज सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर ये ऐसा मैच था जिसमें सीएम पंक ने ब्रॉक लेसनर को धूल चटा दी थी भाई, क्लियर कट बोल रहा हूँ। आई थिंक वो मैच ऐसा था जहाँ जब मैं सीएम पंक का फैन नहीं था, मैं सीएम पंक को हिट करता था 2013 में, बिकॉज ब्रॉक लेसनर के सामने यार किसी को भी आप हिट करोगे, ब्रॉक लेसनर द बिगेस्ट नेम। लेकिन भाई जिस तरीके का मैच सीएम पंक ने डिलीवर किया ना, वो मेरा नंबर 1 फेवरेट स्टार बन गया तब से लेके अभी तक। और मैंने किसी को भी अपने फर्स्ट प्लेस पे वो प्लेस नहीं दिया है कि सीएम पंक के अलावा कोई नहीं भाई। सो वो आप मैच अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अपने जो है यूट्यूब चैनल पर वो मैच को अपलोड भी किया है, आप उस मैच को देख सकते हैं। ब्रॉक वर्सेस सीएम पंक, अमेजिंग समर स्लैम, द बेस्ट वर्सेस द बीस्ट। मजा आ गया था वो मैच देख के यार। लेकिन ये चीजें दोबारा होंगी भाई, बिकॉज ब्रॉक लेसनर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नाउ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक भी आ चुका है, तो ये अब समझ सकते हैं कि ये चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। ब्रॉक लेसनर से रेंडी ऑर्टन भी दोबारा से मैच होगा, बिकॉज जो हाईलाइट रूमर है। इसी साथ ही दोस्तों एक मैच और आप कंफर्म मान लीजिए, है रॉयल रंबल का मैच होने वाला है, सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का अभी हील कैरेक्टर है, पूरी तरह से हील बन चुका है ड्रू मैकिंटायर। सो फाइनली रॉयल रंबल के अंदर सेथ रोलिंस डिफेंड करेगा अपना वर्ल्ड टाइटल अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर हील। और आई थिंक ये स्कॉटिश वॉरियर बोलना छोड़ देना चाहिए, स्कॉटिश साइकोपैथ बोलना चाहिए, जो कि वो उसका करेक्टर था ड्रू मैकिंटायर का हिस्ट्री में। आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें मज़ा आने वाली है, रिपीट होने वाली है। आई थिंक द ओल्ड डेज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई इज फाइनली बैक। एंड अब देखते हैं कि जो प्रेडिक्शन हमने की है वो सच होते ही हैं या नहीं, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। और रेसलिंग के बारे में क्या बताऊं यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ सामने आई नहीं रही कुछ।
बिकॉज बहुत ही कम अपडेट्स आ रही है, बिकॉज ट्रिपल एच की आर में ना अपडेट बहुत कम है यार। अब कुछ ऐसे सुपरस्टार्स की अपडेट होती है जिनको आप जानते तक नहीं हो, मैं नहीं जानता, उनकी मैं अपडेट है कि वीडियो लंबी करूँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ, उसमें भाई मेरा वैसा कुछ नहीं है। मैं मेन हाईलाइट करता हूँ, बड़े सुपरस्टार की न्यूज़ बताता हूँ, दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो। द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जय माता दी। कल मिलते हैं आपसे।